अगर कांग्रेस को सत्ता में लाना है तो सचिन पायलट को मौका देना चाहिए। सीएम अगर सचिन पायलट बनता है तो कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होगी। सचिन पायलट का चेहरा बनाया जाता है तो वापस सरकार रिपीट हो जाएगी। नहीं तो अशोक जी के नेतृत्व में 21 सिपट गए थे। अभी तो हो सकता है अब जिस तरह से प्रधानमंत्री उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या पता मैं 60 गाड़ चल रही हो। ये तो संदेश पहले से ही है। राजस्थान के राजनीतिक हलचल के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अंदर वर्तमान के अंदर जिन्हें अशोक गहलोत की तारीफ की थी, इसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि पूर्व में भी जो है आज़ाद को जो है तारीफ की थी और आज़ाद ने पार्टी से अलग होकर बगावत कर ली थी, और खड़गे ने भी कहा था कि हम जल्दी जो है दोषियों को विरुद्ध में कार्रवाई करेंगे। अभी तक कार्रवाई भी नहीं हुई है। इसको लेकर के जानते हैं ये लोग पाली की जनता क्या चाहती है। सर बताइएगा इसके लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे जो वर्तमान। मैं मांगू सिंह दुधावत। बात ये है सर कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार अगर रिपीट वापस करनी है तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को बदलाव करना होगा, युवाओं को मौका देना होगा। और युवा के रूप में जैसे सचिन पायलट साहब ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में जो संघर्ष कर जमीन पर लड़ाई जो लड़ी, जिससे कांग्रेस की सरकार बनी, और वापस अगर कांग्रेस को सत्ता में लाना है तो सचिन पायलट को मौका देना चाहिए। सीएम अगर सचिन पायलट बनता है तो कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होगी। सचिन पायलट युवाओं की मनपसंद और युवाओं में ज़्यादा क्रेज है, इसलिए युवा चाह रहा है कि अगर सचिन पायलट को अगर मौका मिलता है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पुनः बन सकती है। क्योंकि सचिन पायलट ने हमेशा जाति धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर उन्होंने ये काम किया है और कर रहे हैं। आशा है कि सचिन पायलट के नेतृत्व में अगर सचिन पायलट को घोषित करते हैं तो निसंकोच कांग्रेस की सरकार वापस बनेगी। अशोक गहलोत की जो तारीफ की है उसको लेकर के जो है क्या संकेत जा रहे हैं आज की तारीख के अंदर। भाई युवाओं में तो ये संदेश जा रहा है कि जैसे सचिन पायलट का चेहरा बनाया जाता है तो वापस सरकार रिपीट हो जाएगी। नहीं तो अशोक जी के नेतृत्व में 21 सिपट गए थे। अभी तो कुछ कड़े निर्णय नहीं ले पा रही, उच्च स्तर पे निर्णय नहीं ले पा रही है। इससे संगठन पे कितना फर्क पड़ेगा। युवाओं को मौका देना चाहिए। और जो कानीरे बार दिए दिने जो खड़का साहब जयपुर में आए थे और उस पार्टी की जो मीटिंग बुलाई थी और उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो एक छोटे कार्यकर्ताओं में संदेश जाए कि भाई अनुशासन तोड़ने वालों के ऊपर सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। उनका इस्तीफा नोटिस तो दिया है लेकिन उनको अभी तक हटाया नहीं, अभी मंत्री माते हैं। इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया, हाँ अभी तक नहीं गया इस्तीफा। उसको लेकर के जो है तो आला कमान को उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको मंत्री पद से बर्खास्त करके एक मैसेज देना चाहिए। तो हम कार्यकर्ता दूसरा कार्यकर्ता ऐसी कोई दूसरी बार गलती ना करे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए के भेजे हुए अर्जुन लाल जो आए उनको आदेश की पालना करनी चाहिए थी। अगर कार्रवाई करेंगे तो गहलोत के खिलाफ में होगी। हाँ। तो कहीं गुलाम नबी आजाद जैसा भी कोई परिप्रेक्ष्य तो नजर नहीं आएगा राजस्थान के अंदर ऐसा चुनाव को लेकर। हो सकता है अब जिस तरह से प्रधानमंत्री उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या पता मैं 60 गाड़ चल रही हो। ये तो संदेश पहले से ही है। बेनीवाल जी बोल रहे थे कि वसुंधरा और अशोक गहलोत के दोनों 60 गाड़ है। जो संगठन में जो पद दिए हैं सब आरएसएस वालों को दिए हैं। जो असली कार्यकर्ता है जो सचिन पायलट के साथ 5 मेहनत दौड़ी की 100 किलोमीटर पैदल चले, उन कार्यकर्ताओं को तो आज भी हमें कोई पद नहीं मिला है। वो जो जमीनी पे लड़े हैं कार्यकर्ता उनको पद नहीं दिया गया है। और यहाँ भी देख लो यूटीआई चेयरमैन बनाना था, आज तक नहीं बनाया। जो पद थे एक आदमी के पास 5-5 4-4 पद हो गए। और जो सचिन पायलट के खरे कार्यकर्ता हैं उनको विरोध किया गया, उनको एक भी पद नहीं दिया गया। आप बताइएगा कि वर्तमान हालात को लेकर के राजनीतिक हालात को लेकर के जो है क्या स्थिति बन रही है। स्थिति ये बन रही है, जब सचिन पायलट साहब को पीसीसी चीफ बनाया गया तब सचिन पायलट ने अपनी फोर्स तैयार की जिसमें काफ़ी युवा और काफ़ी मतलब युवाओं की टीम थी। फोर्स उस पूरी फोर्स ने पूरी जी जान से मेहनत की, सड़कों पे भाजपा की गलत नीतियों का विरोध किया। उससे सरकार रिपीट हुई, सरकार बनी कांग्रेस की। अब युवा चाहते हैं कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जाए जल्द से जल्द, तो ये सरकार रिपीट होगी कांग्रेस की। तो खड़गे जी अभी तक निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं इसको लेकर के। जल्द से जल्द निर्णय होगा और जो आला कमान है उसका निर्णय जल्द होगा और सभी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि सचिन पायलट साहब को सीएम बनाया जाए जल्द से जल्द। अब क्योंकि चुनाव भी 13 महीने के चुनाव है, ऐसे में सीएम बनने
कि क्या क्या उपयोगिता रह पाएगी। बेसिकली संगठन मजबूत होना चाहिए, न कि सीएम तो अगले चुनाव में भी हो सकते हैं। देखिए काफ़ी ऐसी नियुक्तियां बची है, जैसे पाली की बात करें तो यूआईटी की नियुक्ति बाकी है। अगर वो सचिन पायलट किसी युवाओं को मौका देंगे, जैसे कि यूआईटी में भी किसी युवा को मौका देंगे, तो सरकार रिपीट होने के चांस रहेंगे और युवाओं में एक नए जोश पैदा होगा। जो है इतने समय से संघर्ष कर रहे हैं, इसके खिलाफ में जो है पूरा कांग्रेस पूरी प्रयास कर रही है आगे नहीं बढ़ने देने का। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो ये कहना चाहता हूँ मिलजुल के काम करो तो बहुत अच्छी बात है। मिलजुल के काम कैसे करेंगे? दोनों अलग अलग दौर रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं है, पार्टी के अंदर विनाश होगा। जो इखलास प्यार मोहब्बत से काम होता है वो अच्छा होता है, हमारा तो ये कहना है। पार्टी टूट जाएगी, दूसरा पार्टी फायदा उठा लेगी, वो किधर खींचेंगे हम किधर खींचेंगे। तो इससे अच्छा है कि सब एक मिल के काम करें, मेरा तो ये कहना। पार्टी तो जो है वैसे भी जो है राजस्थान के अंदर ऐसा नियम है कि 5 साल तक कांग्रेस और 5 साल बीजेपी। अब इसको लेकर के जो है अगर एक हो जाए तो बीजेपी आ ही नहीं सकती, हमारा तो ये कहना। अगर पार्टी एक हो जाए तो बीजेपी आ ही नहीं सकती, ये दावा हमारा। हम तो 78 साल 80 साल से यही कह रहे हैं, 80 साल की उम्र है। अब एक करने का फार्मूला क्या हो सकता है? फार्मूला का यही है कि पार्टी को समझाओ, बस ये हो सकता है। इससे तो ये मारकूट से काम चलता नहीं, प्यार मोहब्बत से काम चलता है। प्यार मोहब्बत तो जो है सचिन पायलट भी कर रहे हैं, अशोक गहलोत भी कर रहे हैं, लेकिन मतभेद और मनभेद मिल नहीं रहा है। अशोक जी को तो अब सोचना चाहिए कि वो पार्टी उन्होंने संभाल रखी, उसका साथ दे कि नई उम्र के हैं, चलो मैं काम नहीं कर रहा आप ही करो, उनका सह तो बहुत अच्छी बात है। नई उम्र वाले को चांस देना चाहिए, समझे ना। बहुत साल अशोक जी ने करा, समझे ना, इसमें करे तो अच्छा ही बात है। अशोक जी बहुत अच्छे, पायलट भी बहुत अच्छे, हमारे लिए कोई बुरे नहीं है। बाकी पार्टी को नहीं भी करना चाहिए, हमारा तो ये करना। सचिन पायलट के और अशोक गहलोत के लिए जो विवाद चल रहा है जी, इसको लेकर के जो है क्या अशोक गहलोत को अगर कोई निर्णय लिया जाए खिलाफ में तो वो क्या राजनीति से हो सकते हैं क्या? और सचिन पायलट जो है वो मुख्यमंत्री तौर पर जो है प्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे हैं अभी तक? देखो सर, ये तो अब ऊपर वालों का काम है, लेकिन अगर वर्तमान में ऊपर वाले जो नेता है, आला कमान है, अगर वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं तो सारे युवा और आम जनता सचिन पायलट के साथ है। पूर्व में भी 2013 में जब मृतप्राय कांग्रेस को वापस जिंदा करने के लिए सचिन जी पायलट साहब को जिम्मेदारी दी गई थी, तो उन्होंने गांव-गांव ढाणी तक रोज दौरे करके कांग्रेस को जिंदा किया और वर्तमान सरकार बनी। ठीक है, तो अगर वापस उनको सचिन पायलट साहब को मौका देते हैं तो 2023 में वापस कांग्रेस की सरकार बनने के लिए पूरी संभावना है। अब अभी तक इन्होंने जो है सख्त कदम कुछ नहीं उठाया है खड़गे साहब ने। हाँ, इसको लेकर के जो है संगठन भी कमजोर हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है सर, अभी कुछ नहीं हुई है जी। इसको लेकर के आप ये क्या राय होगी? मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे खड़गे साहब को अभी कार्यभार संभाले हुए 7 दिन हुए हैं, तो हो सकता है वो कुछ करेंगे, लेकिन उनको बहुत जल्दी कुछ पार्टी इसमें अच्छा करना चाहिए ताकि आगे जाके स्टेट में, राजस्थान में और भारत में भी कांग्रेस की सरकार बने और आम जनता को लाभ मिले। आप बताइएगा वर्तमान के अंदर जो है अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो द्वंद्व चल रहा है, इससे राज्य की स्थिति कैसी हो रही है? राज्य की स्थिति बहुत खराब है अभी। जैसे सचिन जी पायलट अगर आए ना तो ये कांग्रेस सरकार वापस रिपीट हो सकती है। और उनकी रणनीति, और वो सचिन जी जो है ना गांव से और अब जमीन से उठे हुए हर बात को सहमत है, हर आदमी की बात को समझते हैं। अगर वो आए तो ये कल्याण हो सकता है, नहीं तो कांग्रेस का वजूद खतरे में है। तो खतरे में है। हाँ, लेकिन संगठन के तौर पर अभी तक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति भी नहीं हुई है और नई आला कमान अभी तक जो इनके खिलाफ कुछ निर्णय लिया है अशोक गहलोत के खिलाफ। इसको लेकर के आपके क्या विचार होंगे? नहीं, अशोक गहलोत के जो नए युवक में उनको आगे आने का मौका देना जरूरी है, ठीक है ना। और सचिन जी पायलट जो हमारे हैं वो नवयुग मंडल के आदमी है और अच्छे नेता है, हर एक दूसरे की बात को बहुत गहन तरीके से समझते हैं वो, ठीक है ना। वो आए तो कांग्रेस सरकार रिपीट हो सकती है। हालांकि मैं भाजपा से हूँ, लेकिन ऐसा कोई मैं तो नहीं, आदमी की बहुत वैल्यू है सर। सचिन पायलट ने भी कहा है कि अशोक जो संगठन विरोधी गतिविधि की उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसको लेकर आपकी क्या राय है? संगठन कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, इसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है और अनुशासनात्मक गतिविधि चाहे कोई भी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य रूप से होनी चाहिए। राजस्थान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सचिन पायलट भी हमारे सम्मान्य नेता हैं, अशोक जी गहलोत भी सम्मान्य नेता हैं। राजस्थान सरकार अच्छा काम कर रही है,
लेकिन हाईकमान को कहीं कुछ लगता है तो वो कुछ भी कार्रवाई कर सकता है। हाईकमान सर्वोपरि है और अशोक जी ने खुद ने कहा है कि हाईकमान जो भी आदेश देगा मैं उसके निर्णय का पालन करूंगा। अनुशासनहीनता होने से जो नीचे लेवल के कार्यकर्ता हैं उनमें भी अनुशासनात्मक गतिविधियां बढ़ती है। अभी चुनाव का माहौल आ रहा है तो हमें चुनाव में भी जाना है, तो हम जो आम कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए छोटे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनकी तो भावना यह है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं को लेकर अगर कांग्रेस पार्टी चलेगी तो 2023 में अवश्य सरकार बनाएगी। कांग्रेस के अंदर जैसे जिला अध्यक्ष चुनाव भी नहीं हुए और संगठन भी कमजोर हुआ है, तो ऐसे में जो स्थिति क्या रहेगी कांग्रेस की? नो डाउट कांग्रेस गांव गली में बसी हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने की जरूरत है। कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको हर गली में मिलेगा, हर गांव में मिलेगा, यहाँ तक कि आपको हर घर में कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलेगा। कांग्रेस का बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है, इसलिए यह जरूरत नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक जाजम पे लाने की जरूरत है। आप बताइएगा इसको लेकर के जो है क्या स्थिति बनेगी सचिन पायलट के लिए? सचिन जी के पास जो अभी पद है और जिस लेवल पर वो हैं, वो छोटा पद नहीं है और बहुत ही अल्प समय में उन्होंने बहुत सुंदर तरक्की की है। तो ये तरक्की पार्टी को ही जाती है, पार्टी की वजह से ही आदमी तरक्की करता है, ठीक है ना। तो सचिन जी के पास जो पद है वो कम पावरफुल नहीं है, अच्छा पद है। और कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रही है और सचिन जी भी बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी है। और रही बात अशोक जी की, तो अशोक जी तो इसमें कोई संदेह या कोई किसी प्रकार की कोई अतिशोक्ति नहीं है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अशोक जी। और आदमी, पार्टी एक परिवार जैसी है, परिवार के साथ अगर कोई भी सदस्य मिलकर रहता है तो वो सुदृढ़ परिवार कहलाता है। तो सचिन जी को चाहिए कि वो अशोक जी की अंडरटेकिंग जो भी गतिविधि करें वो उनके अंडरटेकिंग ही करें और पार्टी से जो है खिलाफत नहीं करते हुए पार्टी के साथ ही काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, अगर कोई आगे से आदेश आएगा तो उसको लेकर के ऐसी मनसा बन रही है कि गुलाम नबी आज़ाद ने जैसा किया था वैसा भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा करना तो गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। और ऐसा है कि पार्टी को छोड़कर तो कहीं जा नहीं सकते ना। और जब भी चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, आज तक जिसने खिलाफत की है वो पार्टी का भी नहीं रहा तो बाहर का भी नहीं रहा। इसलिए सचिन जी को पार्टी में रहते हुए अच्छा कार्य करना चाहिए, युवाओं को साथ लेके चलना चाहिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके साथ बना रहे, ऐसी उनकी भावना होनी चाहिए और ऐसा ही कार्य उनको करना चाहिए ताकि पार्टी भी नहीं बिखरे और आप अपना खुद का वर्चस्व भी कायम रख सकें। आप बताइएगा जो वर्तमान हालात बने राजनीतिक तौर से, इसको लेकर के जो है आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की वर्तमान हालत और आपसी खींचातान की वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। मेरा सभी नेताओं से निवेदन है और पार्टी आला कमान से भी ये आग्रह है कि जल्द से जल्द इस मामले को पटाक्षेप करके शांत किया जाए और आने वाले चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करे, इस बारे में जोर देके आम कार्यकर्ताओं को साथ लिया जाए। ऐसा पाली की जनता का मानना है कि वर्तमान के अंदर जो हालात बने हैं इसके अंतर्गत सचिन पायलट के साथ में जनता का बहुमत है, लेकिन अशोक गहलोत को भी जो है धैर्य धारण करना चाहिए और दोनों को मिलकर के संगठन के लिए आगामी चुनाव के लिए तैयारी करके और आगामी तौर से कांग्रेस कैसे मजबूत हो, संगठन कैसे आगे बढ़े और कांग्रेस इस प्रकार से आगामी विधानसभा चुनाव विजयी हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। संगठन अपना काम करेगा और सरकार अपना काम करेगी। पाली से भारत भूषण जोशी, राजस्थान तक के लिए।